Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स को। बायोमोलिक्यूल्स में हमने जनरल डेफिनेशन को देखा था। देन हमने देखा था कि किसी भी लिविंग सब्सटेंस या फिर लिविंग बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स की को एनालाइज कैसे करते हैं, यानी कि कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस चीज़ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसी सीरीज में हमने अमाइनो एसिड्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है वो है हमारा लिपिड। इसे हम डिस्कस करेंगे। सो द टुडेज थीम ऑफ द सेशन इज द लिपिड्स। ठीक है, हमने कल बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करा था। सो उसके बाद हम लिपिड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लिपिड्स क्या हैं और क्या इनकी डेफिनेशन हो सकती है, क्या इनका कंपोजिशन हो सकता है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। सो इसे हम जैसा कि एज यूजुअल हम ड्रॉ करके देखते हैं, वैसे ही आज भी ड्रॉ करके देखने वाले हैं। सो हेडिंग रहेगी हमारी आज की लिपिड। ठीक है, लिपिड्स क्या हैं, ये हमारी आज की हेडिंग है। तो लिपिड्स क्या हैं, देखो हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को पढ़ना है जो कि केवल और केवल क्या है, ऑर्गेनिक हो। ठीक है, ऑर्गेनिक है या फिर कार्बोनिक है या फिर कार्बन कंटेनिंग है। सो सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि यहाँ पर लिखना है कि ऑर्गेनिक compounds that are insoluble in पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, जो कि पोलर सॉल्वेंट का एक मेन एग्जांपल है हमारा वाटर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनसॉल्युबल हैं, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, बट आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं, सिंपल सा हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पानी में यानी कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक अपन बोल सकते हैं जैसे कि अल्कोहल एटसेट्रा, इनमें क्या है, इनमें सॉल्युबल है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोल देंगे, लिपिड बोल देंगे। लेकिन एक चीज आपने देखी यहां पर कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। सिंपल सा मतलब ये है, अगर हम डिफाइन करना चाहें लिपिड्स को बेसिकली, तो लिपिड्स क्या हैं, वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल यानी कि पानी में ये घुलते नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी भी लिपिड कंपाउंड को लेंगे और उसे पानी में डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर बात करूं मैं किसी भी, ये वाटर क्या है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इस वजह से इसमें नहीं घुलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये अल्कोहल में सॉल्युबल हैं। अल्कोहल में क्या है, सॉल्युबल है। और अल्कोहल क्या है, अल्कोहल इज ए नॉन
पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इस वजह से इसमें घुल जाते हैं। लेकिन देखो हम बेसिकली कुछ एक चीजें देखते हैं जिनमें हम लिपिड और फैट इन दोनों चीजों को एक ही मान लेते हैं, सिमिलर मान लेते हैं। यानी कि हम देखने वाले हैं लिपिड वर्सेस फैट, लिपिड वर्सेस फैट, ठीक है। अब मतलब ये है, अगर हमने ये हेडिंग बना दी लिपिड वर्सेस फैट, दैट मीन्स लिपिड और फैट जो है वो क्या है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमें यही देखना है कि लिपिड जो है वो फैट से कैसे अलग है, ठीक है। तो लिपिड्स क्या है, हम एक साइड लिपिड देखेंगे, दूसरी साइड हम फैट को देखेंगे, लिपिड्स एंड फैट्स, ठीक है। अब मैं कहूं ये क्या है, वेराइड ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ये वेराइड ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये क्या है, फैट्स क्या है, फैट्स आर, ये है a kind of lipids। सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो लिपिड हैं वो बायोमोलिक्यूल्स का एक वेराइड ग्रुप है, लेकिन जो फैट हैं वो लिपिड्स का ही एक टाइप है या फिर एक काइंड है, ठीक है, दूसरा प्रकार है। दूसरी अगर बात करूं, लिपिड्स केवल क्या है, सॉरी, जो फैट्स हैं वो हैं ओनली सॉलिड, ठीक है। ये है सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, यानी कि ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, लिपिड जो है। इसका रीजन क्या है, और ये केवल क्या है, सॉलिड है। इसका रीजन है हाई सैचुरेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा सैचुरेशन, ठीक है। अगर ज्यादा सैचुरेशन है दैट मीन्स वो किस स्टेट में होंगे, वो सॉलिड स्टेट में होंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो है एवरेज सैचुरेशन वी फाउंड, सैचुरेशन जो होता है एवरेज होता है, और इसी वजह से ये लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी कि देखो अगर सैचुरेशन हाई होता दैट मीन्स किस फॉर्म में होते, सॉलिड फॉर्म में होते लाइक फैट्स, बट यहाँ पर सैचुरेशन एवरेज है, यानी कि हो सकता है ये हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। सो अगर हाई होगा दैट मीन्स सॉलिड स्टेट होंगे, और अगर लो होगा तो लिक्विड स्टेट में होंगे, ठीक है। तो लिपिड वर्सेस फैट हमने देखा कि लिपिड्स क्या है, फैट्स क्या है, ठीक है। और देखा कि लिपिड जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की एक वैराइड कैटेगरी है या फिर ग्रुप है, ठीक है। और जो फैट हैं वो लिपिड्स के ही टाइप हैं। फैट्स के जो हैं केवल सॉलिड स्टेट में फाइंड होते हैं, लेकिन इनका रीजन है हाई सैचुरेशन, बट लिपिड्स आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फॉर्म्स, ठीक है, और स्टेट्स ड्यू टू द एवरेज सैचुरेशन, ठीक है। अब हमने देखा था कि लिपिड्स जो हैं ये क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में नहीं घुलते हैं, बट ये होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर कैटेगरी के, और H2O जो है वो होता है पोलर कैटेगरी का। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लिपिड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें तो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और यहां पर जो होते हैं ना ये वाले, ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल तो होते हैं, यानी कि वाटर इनसॉल्युबल तो होते हैं, सेम ऐसा ही होता है। लेकिन देखो यही तो कैटेगरी है ना, यानी कि लिपिड्स हैं वही तो फैट हैं, ठीक है।
तो सेम कैटेगरी यहां पर होगी, वाटर इनसॉल्युबल होंगे बट क्या होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होंगे, बिकॉज नॉन पोलर है ये। नॉन पोलर में तो ये क्या है, सॉल्युबल हैं, बट पोलर में क्या है, ये इनसॉल्युबल हैं। यही हमें देखना था, ठीक है। अब हम इनके बेसिक एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से फैट्स हैं या फिर कौन कौन से लिपिड्स हैं, ठीक है। तो इनकी फर्दर कैटेगरी या फिर एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पर स्टेरॉइड्स आते हैं, ट्राइग्लिसराइड आती है, और हमारी फॉस्फोलिपिड्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाली कैटेगरी जो है हमारी फैट की कैटेगरी, ये एक प्रकार के क्या हैं, लिपिड ही तो हैं। यहां पर आते हैं सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, पहली कैटेगरी है। दूसरे आते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, और हमारे तीसरे आते हैं ट्रांस फैट्स, ठीक है। अब जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, इनमें दो टाइप के कैटेगरी आगे और डिवाइड होती है। यहां पर होते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है, और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। ये इनकी फर्दर कैटेगरी डिवाइडेड है। तो हमने देखा कि लिपिड्स और फैट जो है वो सेम नहीं है। दैट मीन्स यहां पर कंक्लूजन की बात करूं, दैट मीन्स लिपिड्स एंड फैट्स आर नॉट सेम थिंग, ठीक है। लिपिड ये इस पूरे फेनोमेना का या फिर पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन है। तो हमने देखा कि लिपिड्स फैट नहीं, सेम दोनों चीजें नहीं है। मतलब सिंपल सा है कि लिपिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम फैट्स। लिपिड्स एक बायोमोलिक्यूल्स की एक वैराइड ग्रुप या कैटेगरी है, लेकिन फैट जो है वो हमारे लिपिड्स का ही एक टाइप है, ठीक है। अब एनसीईआरटी का डिस्कशन जो है वो हम देख लेते हैं, जो गिवन है हमारे इस सेक्शन में, वो देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि द लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल है मतलब कि जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें जो हमारे लिपिड्स हैं वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड्स, ये हो सकते हैं सिंपल फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ए फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू ए आर ग्रुप, ठीक है। आर ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है एक फैटी एसिड, ठीक है। द आर ग्रुप कुड बी ए मिथाइल हो सकता है, और इथाइल हो सकता है, और हायर नंबर ऑफ क्या हो सकता है, CH2 ग्रुप्स हो सकता है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन से लेकर 19 कार्बन तक, ठीक है। 1 कार्बन टू 19 कार्बन में भी फाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करते हुए क्या रखता है, 16 कार्बन रखता है। अगर कार्बोक्सिलिक कार्बन को हम रिमूव कर दें तो कितने कार्बन रखता है, 15 कार्बन रखता है, ठीक है। फिर लिखा है आर्किडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन, ठीक है, 20 कार्बन एटम है, ये भी कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करते हुए। फैटी एसिड्स कुड बी सैचुरेटेड विदाउट, ठीक है, सैचुरेटेड हो सकते हैं, सैचुरेशन का मतलब है विदाउट डबल बॉन्ड, ठीक है, और अनसैचुरेटेड विद 1 और मोर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। Another simple lipid is glycerol, which is ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन जो है वो होता है एक सिंपल लिपिड, ठीक है, जो कि ग्लिसरॉल है, ठीक है। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, बहुत सारे ऐसे लिपिड्स भी हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स दोनों अपने कंपोजिशन में रखते हैं, ठीक है। हियर द फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। ये एक आगे ग्लिसराइड्स का फॉर्म है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स बेस्ड ऑन
मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर इनको फैट और ऑयल की कैटेगरी में भी अपन डिफाइन कर देते हैं। ऑयल्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये बहुत कम हीट देने पर ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे दूसरे अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये लिखा है कि gingerly oil and hence remain as oil in winters. Can you identify a fat from the market? Some lipids have phosphorus and लिखा है phosphorylated organic compound in them, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फैट ऐसे हैं जो कि फॉस्फोरस और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके कंपोजिशन में रख सकते हैं, ठीक है। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। लेसिथीन इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, सम लेसिथीन इसका एक एग्जाम्पल है। सम टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जो न्यूरल टिश्यू है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड की कैटेगरी को क्या करता है, रखता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच heterocyclic rings can be found. Some of these are nitrogen bases, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है एंड थाइमिन है। वन सेकेंड, लेट मी डू इट जूम, एक बार हम इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर लिखा है नाइट्रोजन बेसिस, यहां तक देख लिया था, ठीक है, थाइमिन। व्हेन फाउंड अटैच्ड टू अ सुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। अगर ये सारे के सारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो अगर किसी सिंपल शुगर के साथ अटैच हैं तो उन्हें न्यूक्लियोसाइड्स हम बोल देते हैं। दैट मीन्स न्यूक्लियोसाइड्स की अगर बात करो, न्यूक्लियोसाइड होंगे तो क्या होगा, N2 बेस, ठीक है, और एक शुगर होगी, ये मिलकर बनाएंगे हमारे न्यूक्लियोसाइड्स। If a phosphate group is also found, ठीक है, esterified to the sugar, they are called nucleotides. अगर यहां पर एक फॉस्फेट भी ऐड है तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। एडिनोसिन, ग्वानिन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। फिर लिखा है एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड एंड द ग्वानिलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड द साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए और आरएनए फॉर्म होता है। डीएनए एंड आरएनए फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए और डीएनए की मैं बात करूं, सॉरी, आरएनए एंड डीएनए ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर फर्दर कुछ एक स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है जिसमें कि सुगर को दिखा रखा है। पहली स्ट्रक्चर जो है सुगर, जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फिर अमाइनो एसिड्स को दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फैट को दिखा रखा है, ठीक है, जैसे कि लेसिथिन का एग्जांपल दिया हुआ है और कोलेस्टेरोल का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद फैट्स के बाद कुछ एक स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं जिनमें नाइट्रोजनस बेस दिखा रखे हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस बेस हैं। दूसरा फिर न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स, ये है सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स एंड दे आर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये इनका मोलिकुलर वेट जो है, ये जो सारे डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड हैं, इनका मोलिकुलर वेट जो है इन सब का ये कम है। स्मॉल मोलिकुलर वेट वाले लिविंग टिश्यूज में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें अपन बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लिपिड्स का डिस्कशन। तो लिपिड्स आर बेसिकली द water insoluble but organic solvent soluble compounds or chemical substances which are found in living body, ठीक है, जो कि फैट से डिफरेंट है। बिकॉज लिपिड्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की एक वैराइड कैटेगरी है, जबकि फैट जो है वो लिपिड्स का ही एक टाइप है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक लिपिड्स का डिस्कशन। एंड नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे का जो ऑनवर्ड जो भी डिस्कशन है वो देखने वाले हैं। So
We will start with the another section in next session.